Only the chosen one will gonna receive this reading. महादेव शिव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू. सो देर इज़ अ बिगेस्ट साइन कि आप इस वक्त पे महादेव की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. ये रीडिंग इस आप यहाँ तक आए हो, ये रीडिंग सुन रहे हो, इट्स अ कन्फर्मेशन रीडिंग फॉर एवरीवन. ये कलेक्टिव है बट ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाइज नहीं कह रहे हैं. इट्स अ कलेक्टिव मैसेज कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सून. ओके, आप इसे फील करोगे, आप उस एनर्जी उस वाइब्रेशन में टैप इन हो रहे हो. आपका स्पिरिचुअल पाथ अनलॉक हो रहा है और ज़्यादा. आप एक डेवलपमेंट देखोगे आपके स्पिरिचुअल पाथ पे भी और आपके पर्सनल सेल्फ में जहाँ काम अटक रहा है. ऑल टुगेदर देयर इज समवॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे. ऑप्शन नंबर 1 इज़ त्रिशूल एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ डमरू. आप इंट्यूटिवली चॉइस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 1. तो जिन्होंने भी त्रिशूल चॉइस किया है इंट्यूटिवली, उनके लिए यहाँ पे महादेव शिव जी की तरफ से मैसेज है. ऑल्दो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं आप उसी को ही एक्सेप्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी में, बाकी आप लेट को कीजिएगा. ओके, एस, लेटर टी, लेटर वी, 98, 19, स्कॉर्पियो राइजिंग, Sun in Pisces, or wearing red while listening this reading. अगर आपने रेड पहना है. सन मून एनर्जी पे फोकस या बार बार वो वर्ड्स आना आपके इस वक्त एनर्जी में. स्क्विरल दिखना, स्नेक, ओशन इमेज, 1 2 2 1 2 2, ब्लू कलर, green ornament, shape, ट्वेल्थ फ्लोर. ओके, सो आपको ये जो साइंस अभी बताए हैं ये या तो आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको नोटिस हो रहे हैं, और एक कंफर्मेशन ये भी होगा कि आफ्टर दिस रीडिंग आपको ये साइन दिखेंगे विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स के अंदर अंदर. सो ये रीडिंग आपके लिए और ज़्यादा डीप हो जाएगी. ओके, एंड अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था महादेव से और आपको उसमें आंसर मिला है, सो वो आपके लिए आंसर है. ठीक है, फैमिली में आपके कामिक मैटर्स, कामिक लोग हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको हीलिंग, आपको नॉलेज, आप उससे बाहर निकलोगे. ऑप्शन नंबर 1. वो पाथ जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा था वो क्लियर होगा, वो और ज़्यादा दिखेगा आपको.
आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फ़ील होने वाली है आने वाले टाइम में। लिसनिंग भजन शिव जी के आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी एनर्जी उससे उनसे और ज़्यादा अलाइंड होगी। यस। चक्रा से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस ऑलरेडी जब चैनल फॉर्म में आ ही रहे थे और रीडिंग में भी क्लियर दिख रहा है अबाउट चक्रा मैसेजेस। सबसे पहले प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ केयर। महादेव ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अ, आप बहुत ज़्यादा अनवांटेड एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने बाहर दुनिया में, ठीक है। अब आपको थोड़ा सेल्फ केयर, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना शुरू कीजिए। ओके, आपके लिए सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल पाथ, अपनी अ, अगर कोई मैटर है ऐसा, ओके, जो बन नहीं रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में, और ये ख़ास करके मुझे स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस बात ज़्यादा दिख रहा है। आप उस पे फ़ोकस करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो कहीं न कहीं से। तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको ब्रेक डाउन करना है इस वक़्त पे, ओके। टेक बैक टू योरसेल्फ। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करना। आपको ऐसा लगता है, कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि मैं खुद पे क्यों खर्च करूँ? ठीक है, मेरे पास इतने सारे खर्चे हैं, मेरे पास इतने सारे एक्सपेंसेस है करना, मैं क्यों करूँ? महादेव यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्च अगर आपने अपने ऊपर किया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दैट सेल्फ केयर को आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। ओके, डूइंग योगा, डूइंग प्राणायाम, डूइंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ओके, माइंडफुलनेस, नर्वस सिस्टम पे ध्यान देना, अपने अपने फीलिंग पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके चक्रा बैलेंसिंग इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो महादेव ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें फील करोगे। ओके, अगर आप कार्व कर रहे हो उनके लिए, उनकी एनर्जी के लिए, उनके प्रेजेंस के लिए, ये है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ केयर, जितना ज़्यादा सेल्फ को प्रायोरिटाइज करोगे, आप उतना ही ज़्यादा महादेव के करीब उनकी एनर्जी से जुड़ोगे, उनके उनके उनको फील कर पाओगे। ओके, इवन यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है या जो क्लियर है। हो सकता है कि आप कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो इस एंड ऑफ ईयर से पहले पहले, या आपने हाल ही में किए होंगे तो आप वापस जा सकते हो, ठीक है। महाकाल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो ये भी बता रहा है, ऑल्दो यहाँ पे त्रिशूल की एनर्जी से आप जुड़ करके आप रीडिंग देख रहे हो, बट डमरू की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलाइन दिख रही है, जो ये कहना चाहती है कि द महादेव का हेल्प, महादेव की एनर्जी आपको किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से दिख सकती है, कि किसी भी तरह से आपको उनके दर्शन हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ये बहुत क्लियर है यहाँ पे ये मैसेज, ओके, कि आपको महादेव की एनर्जी आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने वाली है। आपको आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक इच्छा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जो जो एक जो कोई एक पाथ से जुड़ा हुआ है, ओके, और आप उसे कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंसी के साथ मांग रहे हो, ओके, आप कंसिस्टेंसी उसके साथ रख रहे हो, आप भूले नहीं हो। और ये महादेव कहना चाहते हैं कि वो बातें जो आपने उनके साथ शेयर करी हैं, वो भूले नहीं हैं, उनको याद है। आपके लिए वो हेल्प, वो उनका रहना बहुत जल्दी आपको फील होगा। एंड शुरुआत में ही कहा था दैट दिस रीडिंग इज़ अ कन्फर्मेशन साइन फॉर यू, ओके। और जो चेंज, देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे वो किसी भी मैटर में है, एक्सेप्ट इट, ओके। क्यों? क्योंकि देयर इज समवेयर महादेव इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, ओके। यहाँ पे महाकालेश्वर, यहाँ पे देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, महाकालेश्वर की एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके लिए, और जब वो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, उसका ये भी बहुत क्लियर साइन होता है कि आप के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एनर्जी क्लियरिंग, लोगों का निकलना, लोगों का ट्रू फेस सामने आना, अपनी एनर्जी पे पूरा का पूरा फोकस करके एकदम
जैसे कहते हैं ना कि अगर आप ऐसे थे तो अब ऐसे हो रहे हो, ओके, लाइक कंप्लीटली चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज, 180 डिग्री का चेंज, आप वापस उस लूप में नहीं जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो, ओके। तो ये सारे लाइफ में आपके चल सकता है, तो बिल्कुल पेशेंट रहिए। क्यों? क्योंकि ये शिव की तरफ से आशीर्वाद है आपके लिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका आपका चेंज, ओके। इवन यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ है कि आप गंगा जल रखा कीजिए अपने साथ, ओके। कहीं भी आप बैठ रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपके लिए या आप कुछ काम कर रहे हो अपना, तो आपके लिए गंगा जल को कैरी करना अच्छा है, अच्छा होगा। एंड यहाँ पे महादेव की सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंस ये कहना चाहती हैं कि ही इज़ देयर, वो हैं। हमने जब साइंस के बारे में बता रहे थे तो देयर इज़ अ स्नेक एज़ वेल, तो ये भी यहाँ पे क्लियर है कि देखिए आपको 7 चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको आपको महादेव की एनर्जी को फ़ील करना है। आप बहुत ज़्यादा लाइक फ़ील को बहुत ज़्यादा अभी मैटर कर रहे हो, ओके, व्हाट यू आर फीलिंग, ओके, आप एक्चुअली फ़ील क्या कर रहे हो, ओके, ये आप इस वक़्त पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हो। क्या मेरी फ़ील कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उम कहते हैं ना कि आप अभी कॉन्शियसली अवेयर हो रहे हो धीरे 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 धीरे, तो हो सकता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कभी कभी आपको एग्रेशन दिला दे। कभी कभी आप कोई ऐसी बात बोल दो किसी को, जब कोई ऐसा चीज़ आपके लाइफ में चल रही है कि लोग निकल रहे हैं या लोगों के ट्रू फेस सामने आ रहे हैं, तो महादेवी कहना चाहते हैं स्टे साइलेंट, ओके, साइलेंट इज़ अ पावरफुल टूल ईयर, ओके। तो आपके लिए ये है कि आपको कोई ऐसा वर्ड्स, कोई ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं है जो सामने वाले को हर्ट करे। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ कार्मिक रिलीज़ करो इस वक्त पे, ठीक है, आपको चीज़ों को समझ के लेना है, ओके, बिकॉज आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप शिव की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उनसे कनेक्टेड हो, वो यही सिखाते हैं शांत में, स्टिलनेस में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप शांत रह के स्टिलनेस से आप आगे बढ़ो, ओके? और उनका आशीर्वाद, उनका साइन, उनकी एनर्जी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? एंड अ, इवन यहाँ पे गणेश चतुर्थी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, गणेश की एनर्जी दिखाई दे रही है, गणेश जी की, गणपति बप्पा की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो ये यहाँ पे आ रही है, ओके। तो हो सकता है कि आप उनको वर्शिप करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो, लेकिन फिर भी आप इस यहाँ पे इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो यहाँ पे ये भी है कि आपको बहुत जल्दी डायरेक्शन मिलने वाला है, अनवांटेड क्लियरिंग, विघ्नहर्ता, विघ्न कोई चीज़ अगर आपके ऊपर आने वाली है तो उससे आप छुटकारा, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। तो कुछ ऐसी अनवांटेड एनर्जी भी है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी कि कौन-सी ऐसी एनर्जी है, कहाँ पे ऐसी एनर्जी है। बस ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कोई ऐसी अनवांटेड एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आपको ट्रस्ट रखना है शिव की एनर्जी पे, महादेव की एनर्जी पे, आपको बहुत तरह से ट्रस्ट करना है, ओके। उन हमेशा अपने आप को वर्ड्स अफ़र्म करते रहिए कि आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस, आई एम ट्रस्टिंग माय महादेव, ओके। आप ट्रस्ट रखिए, आप जितना ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपनी एनर्जी से जुड़े जुड़े रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप महादेव के करीब जा रहे हो। आपको उनकी प्रेजेंस, आपको उनकी डिवाइन इंटरवेंशन आपको एकदम से फील होगा कि एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ आती है कि हम बता नहीं सकते हैं, बट हमें वो फ़ील हुआ है। इस तरीके के एक्सपीरियंस आपके साथ के होने वाले चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ओके। क्योंकि ये शिव की एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो आप। सो ऑलरेडी महादेव हैं, ओके। अपना दिल को पत्थर मत रखिए, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पत्थर दिल होना ज़्यादा मजबूती है, नो, ओके। आपका नम्र, आपका स्वभाव, आपकी जो ऊर्जा है वो फैलने के लिए है, ओके। एकदम से सिकुड़ने के लिए नहीं है। तो वो ऊर्जा को कैरी करो, वो महादेव की तरफ से दी हुई ऊर्जा है, तो उसको आपको बंद नहीं करना है एक बक्से में, ठीक है। आप बाहर बाहर फैलाने के लिए बने हो,
ठीक है? ये भी आपके लिए कन्फर्मेशन एक साइन किसी स्पेसिफिक सोल के लिए हो सकते हैं, ठीक है? कि वो ये अपनी जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उसको दबा के रखना चाहता है, बट नहीं रखना है, नहीं रखना है। आप जितना ज़्यादा ओपन रहोगे, जितना ज़्यादा बाहर खुले रहोगे, उतना ज़्यादा आप वो शिव की जो ब्लेसिंग आपको मिली है, उससे ज़्यादा आप कनेक्टेड करोगे। ओके? सो या दिस इज़ व्हाट द रीडिंग होल्ड्स फॉर यू। ऑप्शन नंबर 1, महादेव की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ बनी रहे। थैंक यू। हेलो ऑप्शन नंबर 2, तो जिन्होंने भी डमरू चॉइस किया है इंट्यूटिवली, आपकी ये रीडिंग है। महादेव शिव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑल्दो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा अपनी एनर्जी में, और जो रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसे लेट गो कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, काली माँ की एनर्जी, राधा माता की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आप या तो उनके पूजा करते हो, उनको ज़्यादा मान रहे हो, उनकी एनर्जी ज़्यादा आप फील कर पा रहे हो। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न राइजिंग, कैंसर, कैंसर इन 10th हाउस, जेमिनी, ब्लड, स्वान, आइस, फिंगर्स, क्लाउड्स, पैसिफिक ओशन, 1991, 999, white feather, crow, third eye, 333, 1111, legs, spell, writing, music, focus, government exam, Eiffel Tower, a dimple, it can be a name, और आपको डिम्पल आता होगा when you smile, or someone who has dimple can be specific, आपका कोई क्वेश्चन होगा। येलो कलर, हो सकता है कि आपने पहना हो, या आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या आपके इर्द गिर्द ऐसे एकदम से हमने येलो बोला हो, आपका ध्यान गया हो। जुपिटर, सैजिटेरियस, थर्ड आई, ओके, थर्ड आई एज वेल एज थर्ड हाउस। हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली थर्ड हाउस का कोई दशा चल रहा है आपका, तो वहाँ का लॉर्ड आप ज़रूर देखिएगा कि उसका दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है क्या।
आपके लिए साइन है वो। मदर हीलिंग, सिबलिंग्स जॉब, एंड बैद्यनाथ। ओके, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, आपके लिए चैनल फॉर्म में मैसेज आया है। इट कैन बी समथिंग स्पेसिफिक। सो ये मैसेजेस जो चैनल फॉर्म में मिले हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2, ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होल्ड करते हैं। आने वाले टाइम में या तो ये आपको 48 टू 72 आवर्स के अंदर ये सारे साइन या कोई स्पेसिफिक साइन बार बार दिखेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन साइन होगी। एंड कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हो, तो ये या आपके नोटिस में कोई पैटर्न आ रहा है, तो ये भी वो साइन है। एस्ट्रोलॉजिकली या उस वे से जो मैसेजेस आए हैं, तो आपके लिए वो एक और कंफर्मेशन हो जाती है कि वो एक साइन आपके लिए है कि आप अगर उससे रिलेट कर पा रहे हो, वो वैसी साइन का प्लेसमेंट अगर आपके पास है, तो वो भी आपके लिए कंफर्मेशन है। ओके, एंड ऑल्सो रेड चंदन माला, ठीक है। एंड अबाउट ब्लड मुझे वापस वही मैसेज आया, तो उसके लिए मैं एक कंफर्मेशन देना चाहती हूँ, एक क्लैरिटी एज वेल, दैट ब्लड कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू द माँ काली, कैन बी रिलेटेड टू अ ब्रेक थ्रू पीरियड, ऑल्सो अ रिलेटेड ऑफ द गेटिंग रेड ऑफ द ईगो साइड ऑफ योर्स, शैडो सेल्फ की एक्टिवेशन, शैडो सेल्फ पे काम करना। ओके, मार्स एनर्जी इज ऑल्सो देयर। ऑल्सो अगर कुछ ऐसा दिक्कत है रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आपको कुछ ऐसी हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 2, आप कैसे चीज़ों को कंज्यूम करना, बिकॉज बॉडी पार्ट्स काफ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बार बार आपकी एनर्जी में दिख रहे थे, बार बार एनर्जी में आ रहे थे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ पे भी अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको एकदम लीस्ट में मत रखिए, ठीक है, उसको सबसे प्रायोरिटी में रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी द अदर मैसेजेस जो महादेव शिव जी आपके लिए लाए हैं थ्रू दिस रीडिंग। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके लिए, लेकिन उसी के साथ साथ जो महादेव यहाँ कहना चाहते हैं आपको, लेट्स सी दैट मैसेज। थोड़ा सा रुकिए, ऑप्शन नंबर 2, अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, किसी आंसर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, शिव जी ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रुकिए। ओके, अभी भागने का समय नहीं है, सब्र का समय है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा सब्र कर चुके हो, और थोड़ा कर लो। देयर इज़ समवेयर आप एक कार्मिक एनर्जी में हो। ओके, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। नोइंग अननोइंगली आप बार बार अफर्मेशन भी ये दे सकते हो कि मैं परेशान हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, ओके, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, डोंट डू इट। ओके, एक्सेप्ट इट। जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आएगी आपके मन में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एज पर द टारो में देर इज़ अ टॉवर कार्ड विच इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, होल्ड मत रखो चीज़ों पे,
अगर कोई चीज़ एंड हुई है उसे एक्सेप्ट करो। ओके, ये होल्ड करने का टाइम नहीं है, ये होल्डिंग पीरियड नहीं है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कार्ड्स आपको देखना ज़रूरी नहीं है, एनर्जी को फील करना ज़रूरी है। ठीक है, कि ये मैसेज, ये रीडिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा वैल्यू रखती है, कितनी ज़्यादा क्लैरिटी देती है, वो इम्पॉर्टेंट है। दैट फील इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई एम गिविंग विद एग्जाम्पल। हालांकि यस, कार्ड्स देखना ज़रूरी नहीं है इधर। आपको जितने कार्ड जो दिख रहे हैं, जिस वे से दिख रहे हैं, उसी तरीके से आप लीजिए। ओके, मे भी हो सकता है किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं हमें। इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, भैरव एनर्जी, हालांकि शुरुआत में ही माँ काली की एनर्जी, इवन एकदम से राधा रानी, तो एक अपोजिट एनर्जी है। माँ काली की एनर्जी उग्र है, थोड़ी बहुत प्यारी है, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा प्यारी है एनर्जी है उनकी। लेकिन वो जब आती हैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्म में आती हैं। बट राधा माता जब आती हैं तो वो दुलार फॉर्म में आती हैं। हालांकि दुलार तो दोनों ही करते हैं, बहुत ज़्यादा, माँ हैं, कृपालु हैं। लेकिन जो एनर्जी है, जो एनर्जी कैरी होती है दोनों की, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ना, जैसे हम फील कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। ठीक है, वैसे ही आप, हो सकता है कि आप दो अलग अलग एनर्जीज से, दो अलग अलग फील्ड से गुजरो। एक बार आपको चाहिए कि आप बाहर निकलो, और एक बार आप चाहते हो कि मैं रहूं भी। ओके, सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन राइट नाउ। शिव जी कह रहे हैं कि इस वक्त पे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, सो द क्वेश्चन, द रियल क्वेश्चन इज वेयर योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ स्टैंड्स। आपकी सेल्फ कहाँ स्टैंड करती है? क्या सामने वाला पर्सन अगर आपको कुछ बोल के जा रहा है, तो आप उसे इतना पर्सनली ले रहे हो कि आप उसकी बोली हुई चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यू रख रहे हो अपनी लाइफ में? नहीं रखनी है। ठीक है, वेयर योर सेल्फ वर्थ, यहाँ पे वर्थ ही की एनर्जी है। यहाँ पे दोनों ही, देखो शिव की एनर्जीज तो है ही है, इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। लेकिन आपको शिव जी दो अलग अलग देवियों की एनर्जीज से वाकिफ़ करवाना चाहते हैं कि कब आपको काली माँ बनना, काली माँ की एनर्जी जैसा बनना है, और कब आपको राधा माता जैसी एनर्जी से बनना है। आप हमेशा एक उग्र एनर्जी में रहोगे, नहीं चलेगा। हमेशा आप एक प्यारी एनर्जी में रहोगे, नहीं चलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो पर्सन जिस तरह से आपके लिए है, आप उसी तरह से रेसिप्रोकेट करो। ठीक है, हार्श नहीं होना है, हार्श कहीं नहीं होना है, टॉक्सिक नहीं होना है अपने लिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना है कि दूसरे की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे बाहर एनर्जी, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, सिबलिंग से जुड़ी हुई ऐसे कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस एनर्जी, इस मैसेजेस को लीजिए। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों पे, चीज़ों को नोटिस करिए। ओके, नीलकंठ एनर्जी, नीलकंठ वैद्यनाथ जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड आई ऑलवेज रिलेटेड टू द वैद्यनाथ जी, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ओके, वैद्यनाथ महादेव जी, इन इस एनर्जी से हमेशा आई यूज़ टू कनेक्ट। और वही कार्ड यहाँ पे क्लियरली मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि देयर इज़, अगर आप कोई हेल्थ स्ट्रगल कर रहे हो, कोई ऐसा पैटर्न है जो अनहेल्दी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थी पैटर्न देखोगे। बट द थिंग इज़, डोंट गेट अफेक्ट फ्रॉम एनीथिंग। ओके, आप नाम जप करा कीजिए। ओके, इफ़ यू आर डूइंग माला जाप, ओके, मेक श्योर कि आप ऑरा को क्लेंस किया कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आप जो, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ या कोई ऐसी साधना कर रहे हो, इट इज़ कमिंग एज अ सिद्ध, एज थोड़े टाइम में। ओके, सो वो भी है। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा ओवरफ्लोइंग एनर्जी है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि ध्यान दीजिए कि कितना ज़्यादा एडिक्टिव मत होइए। ओके, अगर आपने ये चीज़ ऐसे, आई यूज़ टू सी समवेयर कि अब तो मुझे डाउनफॉल में रहने की आदत हो गई, उसी में ही कंफर्ट मिलने लग गया है, इस तरीके से। ओके, दैट इज सम मीन, बट इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू सी कि या ये तो मेरे साथ हो रहा है, नहीं,
ओके। सो वॉट एवर यू आर, इवन इवन ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि देर कैन बी सम पीपल हियर जिनसे ये एनर्जी रिलेट कर रही है। ओके। सो हर चीज़ में कंफर्ट मत ढूंढो अभी आप। ओके। आप अपनी ऑथेंटिक, अपनी ट्रू सेल्फ को जानना सीखो। वो उसी में ही लाइज करते हैं जहाँ पे स्टिलनेस है, जहाँ पे शांति है। ओके। भैरव जी की एनर्जी ये क्लियर दिखा रही है कि आपकी जो फियर है, आपकी जो ओवरकमिंग है, आपकी मटीरियल गोल्स हैं वो फुलफिल होंगे। ओके। बट जो फियर है, ओवरकमिंग, समवेयर आपकी फियर, आपकी कोई ऐसी एनर्जी है, अबंडनमेंट इशू हो सकता है, अवॉइडेंट इशू हो सकता है आपको। सो मेक श्योर कि वो है, उस पर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपनी इमोशनल रेगुलेशन कीजिए। ओके। अपनी इमोशंस को थोड़ा आप नोटिस में लेके आइए। महादेव ये कहना चाहते हैं, इफ़ यू फील लाइक टू गो समवेयर, ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक कह सकते हैं दैट बस चल लो अब अपने अपने लाइफ में। आर यू गेटिंग? अब चल लो अपने लाइफ में। अब किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, या किसी ये नहीं सोचना है कि अ, अगला क्या सोचेगा। आप अब चल लो आगे। इस तरीके की एनर्जी है। तो अगर आपने फील करा है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इधर जाना चाहिए, या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाना है, या आपको कहीं ऐसा है ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैक करना है कहीं पे, गो इट, गो इट। यू विल मीट द पीपल, यू विल डेफिनेटली मीट द पीपल जो आपको एक अलग एक्सपीरियंसेस देंगे, जो आपको एक जर्नी मेमोरेबल बनाएंगे। सो गेटिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्किंग ऑन योर फियर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है बट वो गाना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि उनके पास में किसी ने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी उनको, जो उनके सेल्फ वर्थ, जो उनकी एनर्जी में क्वेश्चन मार्क करती है, जो उनके ट्रू, उनके क्रिएटिव सेल्फ पे क्वेश्चन मार्क करती है। बट महादेव यहाँ कहना चाहते हैं कि क्या उनकी बोली हुई चीज़ आपको इतनी अफेक्ट करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। ओके। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए भी एक है चीज़ कि एक्सेल समथिंग मोर। आपके लिए प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छे से करना इम्पॉर्टेंट है। ओके। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है। महादेव भी कहना चाहते हैं फॉर ऑल कि जस्ट सरेंडर द ऑल द कंसर्न। ओके। आप सरेंडर किया कीजिए, हमेशा, हमेशा सरेंडर किया कीजिए। अच्छा हो रहा है, एनीथिंग एनीथिंग, आप सरेंडर करना सीखिए। आप फुल सरेंडर जब रखोगे, आप चीज़ों में क्लैरिटी पाओगे। आप एक्चुअली में ना महादेव की जो एनर्जी से जिस तरह से कनेक्टेड हो ना, वो ऐसी नहीं है एकदम शांत, एकदम वही है। अगेन यू हैव चूजन द डमरू। ओके। डमरू एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज को दर्शाता है कि बस वो बजा एंड सृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओके। एंड यहर द एनर्जी जो ये कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में जो महादेव की प्रेजेंस, जिस भूमिका जो महादेव निभा रहे हैं ना, वो एक पर्सन से एकदम अलग ही पर्सन बनाने वाली प्रक्रिया है। तो महादेव आपके एक गुरु रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसी ऐसी ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं जो आपको हर कदम में, हर स्टेप में अ, कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, कुछ ना कुछ बताने वाली है। आप पहले हमेशा, आप एक अपने लाइफ में नोटिस करोगे कि आप पहले से और बेहतर समझ पा रहे हो और बेहतर जी पा रहे हो। आपको कहीं न कहीं ये फ़ील होगा, ठीक है? कि जिस तरह से मैं पहले थी, उस तरह से मैं अब डिफ़रेंट होने की, मतलब डिफ़रेंट हो रही हूँ, धीरे-धीरे डिफ़रेंट हो रही हूँ। आज मैंने कुछ सोचा बट कल मुझे इसी के बारे में समझ में आया कि यार इतनी ज़रूरी नहीं थी ये बात। या मैंने ये चीज़ सोची तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सोच रखना भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तरीके से बैलेंस है, एक तरीके से मैंने 2 एग्ज़ाम्पल बताया कि आपके अंदर ऐसे फ़ील आ सकती है, आपकी फ़ील। ओके। सो आपकी फ़ील से भी महादेव आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, आपकी फ़ील से आपको बहुत ज़्यादा वो आंसर्स देते हैं। ओके, गाइड करते हैं। तो अपनी फ़ील को सबसे ऊपर रखा कीजिए। कोई पर्सन से जुड़ा हुआ कोई फ़ील आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आपके ऑथेंटिक सेल्फ को हटा रहा है, मार्क ऑन इट, वो चीज़ें सही नहीं हैं। आपकी ऑथेंटिक सेल्फ, आपकी जो ट्रू सेल्फ है, अगर वो कहीं न कहीं निकल रही है, कहीं न कहीं आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, ओके?
वो ये है कि आपके अंदर स्टिलनेस की कमी है। एक्सटर्नल एनर्जीज़, एक्सटर्नल फोर्सेस, पास्ट के कुछ ऐसी चीज़ें, डिसफंक्शनल फैमिली, डिसफंक्शनल फ्रेंडशिप, एनीथिंग लाइक दैट, रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से दूर करा है। सो उस चीज़ों को फ़ॉरगिव करके या वो लोगों को फ़ॉरगिव करके आगे बढ़ना आपका काम है इस वक़्त पे। दिस रीडिंग इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ दैट। ओके, इसलिए भी आपके लाइफ में, इसलिए आपके मैसेजेस, आपकी एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा ओशन, पैसिफिक ओशन, हो सकता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, कोई ऐसे प्लेसेस भी हैं, ओके, जो आपको जो एस एस नाम से हो, ओके, एम नाम से हो, एम एम फॉर मंकी, ओके, एंड हनुमान जी, कोई सा प्लेस हो सकता है जहाँ पे हनुमान जी का कुछ बहुत स्पेसिफिक हो, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा कोई प्लेसेस है और आपको ऐसा एनर्जेटिकली लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, जाइए, गो फॉर इट। ओके, देयर इज़ समथिंग, ओके, एंड एब्सोल्युटली महादेव आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा गुरु, बहुत ज़्यादा वो ये बता रहे हैं कि स्टिलनेस रखिए, मंथन हो रहा है आपके अंदर, ओके, और वो मंथन जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो मंथन होने दीजिए। एक मंथन की एनर्जी है, तो अंदर ही अंदर वो चल रहा है। तो एक बोलते हैं ना कि आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से ज़रूर गुज़रोगे अंदर, तो वो अंदर का मंथन चल रहा है, और उसको जो होल्ड कर रहा है, जो एनर्जी को एकदम पकड़ के रखा है, वो शिव की एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द मैसेजेस जो महादेव शिव जी आपसे कहना चाहते थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। महादेव की एनर्जी हमेशा आपके लिए हो, प्रेज़ेंस हमेशा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी रहे। थैंक यू।